हाई कोर्ट में जजिस तैनातियों का मामला हल। सदर मुमलिकत ने तमाम समरियों पर दस्तखत कर दिए। सदर ने लाहौर हाई कोर्ट में 10 एडिशनल जजेस, सिंध हाई कोर्ट के 3 एडिशनल जजेस की तैनाती और 1 एडिशनल जज की तौसीक की समरी की मंजूरी दे दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3, पेशावर हाई कोर्ट के 4, बलूचिस्तान के 3 एडिशनल जजेस की मंजूरी। तैनाती की नोटिफिकेशन जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अयाज शौकत, जस्टिस उमैर मजीद मलिक और जस्टिस शाहरुख अर्जुमन ने हल्फ उठा लिया। गुलाम सरवर, मोहम्मद अजमल खान जाहिद, आमिर अजम मलिक, शेरी इमरान, असद अली बाजवा, मोहम्मद अमजद परवेज, मनोर इकबार दोगल, फरहाद अली शाह, मोहम्मद उस्मान गनी, खालिद इब्न अजीज लाहौर हाई कोर्ट के एडिशनल जज तैनात। पेशावर हाई कोर्ट में जस्टिस फराज जमशेद, जस्टिस इनामुल्लाह खान, जस्टिस साबितुल्लाह खान, जस्टिस औरंगजेब को मुस्तकिल करने का नोटिफिकेशन जारी। सिंध हाई कोर्ट में मोहम्मद हमायूं खान, सरेश कुमार, डॉक्टर शाहनवाज मेमन एडिशनल जज तैनात। एडिशनल जज जस्टिस तारिक महमूद बाजवा को मुस्तकिल करने और एडिशनल जज खालिद हुसैन शाहानी की मुद्दत में 6 माह की तौसीक करने का नोटिफिकेशन जारी। रऊफ अतादाद रोशन और अब्दुल क़य्यूम लाहड़ी एडिशनल जज बलूचिस्तान हाई कोर्ट तैनात कर दिए गए। तमाम जजेस ने हल्फ उठा लिया। सदर मुमलिकत ने सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तनख्वाहों, अलाउंसेस और पेंशन को वफाकी आईनी अदालत की मसावी करने की भी समरी की मंजूरी दे दी। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया का दिफाई मुआहदा किसी मुल्क के खिलाफ नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा कि दिफाई मुआहदा अमन और तरक्की के फ़रोग के लिए है। मशरक़ वस्ता में मौजूदा कशीदा सूरत हाल के खात्मे और ख़ित्ते में अमन की सूरत हाल की उम्मीद है। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया मिलकर ख़ित्ते में अमन के लिए किरदार अदा करेंगे। मक्का दिफाई मुआहदा ख़ित्ते में अमन और इस्तेकाम के फ़रोग का ज़रिया बनेगा। पाकिस्तान को आलमी सतह पर इज़्ज़त और वक़ार के साथ खड़ा करना हमारा मुश्तरका मकसद है। पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में अक़लियती बिरादरों का किरदार काबिल तहसीन है। वज़ीर आज़म ने अखबार इजलास से खिताब में कहा कि कस्टम्स बांड डोजियर हाउसेस में भी किसी बेज़ाब्ती की गुंजाइश नहीं। मुल्क भर के कस्टम्स वेयर हाउसेस का 3 साल का आज़ादाना थर्ड पार्टी ऑडिट कराने का फैसला। गैर कानूनी सरगर्मी में मुलविस एहलकारों के खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई करने की हिदायत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी तेहरान पहुंच गए। ईरानी हममनसब सिकंदर मोमनी से मुलाकात, 2 तरफ़ा ताल्लुकात समेत अहम अमूर पर तबादला ख्याल। आबना हुर्मस की सूरत हाल पर भी बातचीत। ईरानी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक मोहसिन नकवी ईरान में आला हुक्काम से मुलाकातें करेंगे। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान, ईरान और अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात में अहम किरदार कर रहा है। वज़ीर दिफा ख़ाजा आसिफ का कहना है कि अमरीका और ईरान अमन माहदे के बहुत करीब हैं। हालात एक बार फिर अमन माहदे या किसी डील के हक़ में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। पायदार अमन पूरे खित्ते के मफाद में होगा। ईरान अपनी आज़ादी, वक़ार और नज़रियात के दिफा में मजबूती से खड़ा है। रहबर इनकलाब ने दुश्मन की साजिशों का मुकाबला करने के लिए कौमी इत्तेहाद और यकजहती बरकरार रखने पर जोर दिया। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान की सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई से 7 घंटे तवील मुलाकात के बाद गुफ्तगू। कहा कि मुलाकात में मुल्क को दरपेश अहम मसाइल पर तफसीली गुफ्तगू हुई। रहबर इनकलाब ने इत्तफाक किया कि कौमी इत्तेहाद को नुकसान पहुँचाने वाले बयानात से गुरेज करना होगा। अंदरूनी मुल्क इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन बैरूनी दुनिया के सामने ईरान को एक आवाज़ में बात करनी चाहिए। हुकूमत अवामी मसाइल के हल के लिए भरपूर कोशिशें जारी रखेगी। वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा कि दुनिया को दिखाया है कि ईरान एक मजबूत और नाकाबिल शिकस्त ताकत है। मुख्तलिफ ममालिक के वज़राए ख़ारजा और दीगर हुकाम भी इस बात का एतराफ़ कर चुके हैं। अमरीकी बहरिया ने अपना हुर्मस को बारूदी सुरंगों से साफ कर दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ओवल ऑफिस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा कि इस वक्त अपना हुर्मस का कंट्रोल सिर्फ अमरीकी बहरिया के पास है। हमारी नाकाबंदी नाकाबिल तस्खीर रही है। ये फौलादी दीवार की मानद है और हम सिर्फ उन लोगों को दाखिल होने देते हैं जिन्हें हम इजाज़त देना चाहते हैं। सूरत हाल कुछ पेचीदा है क्योंकि ईरान कभी कभार आबी गुज़रगाह में बारूदी सुरंगें बिछा देता है। ट्रूथ सोशल पर पैगाम में सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान से हरजाना तलब करूंगा। हरजाना ईरानी मुतालबात के जवाब में तलब किया जाएगा। ईरानी जंग में नुकसान का मुआवजा मांग रहे हैं। अगर वो मुआवजे का मुतालबा कर रहे हैं तो हम भी अमरीकी शहरियों और फौजियों की हलाकतों और जख्मियों के होने के एवज मुआवजे का मुतालबा भी करेंगे। ईरानी मिसाइल हमले का खतरा, ट्रंप डर गए। तुर्किया से वापसी पर केटरिंग ट्रक में छुपकर त्यारा तब्दील करना पड़ा। अमरीकी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक गुज़िश्ता माह नेटो मालिक के सरबराह इजलास के बाद रवानगी के वक्त डोनाल्ड ट्रंप पहले टीवी कैमरों के सामने एयरफोर्स 1 में सवार हुए। बाद में उन्हें खामोशी से हवाई अड्डे पर मौजूद एक केटरिंग ट्रक के जरिए एक फौजी तैयार तक पहुंचाया गया। दूसरे तैयारे में मुंतकिली से एयरफोर्स 1 में मौजूद सहाफ़ी और हत्ता के व्हाइट हाउस के पास अमले के अरकान को भी लाइल्म रहे। अमरीकी हुकाम का कहना है कि उन्हें ईरान की जानिब से तैयारे पर से मिसाइल के एक काबिल एतबार खतरे की इत्तला मिली थी।
सुप्रीम कोर्ट के बाहर पीटीआई का एहतजाज। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की यकीन दहानी पर एहतजाज खत्म कर दिया। सलमान अकरम राजा ने कहा कि हमें आइंदा हफ्ते मुकदमात लगाने की यकीन दहानी कराई गई है। अब हम 13 और 14 अगस्त की दरमियानी रात को हकीकी आज़ादी के लिए दोबारा सड़कों पर निकलेंगे। पूरी कौम को कहता हूँ कि 13 अगस्त को निकलें। वज़ीर आला सोहेल आफरीदी का कहना है कि 27 सितंबर को लॉन्ग मार्च का फैसला अटल है। 20 लाख से भी ज़्यादा लोग इस्लामाबाद आएंगे। जो नौजवान इस बार निकलेगा आप सोच भी नहीं सकते। एहतजाज सिर्फ बानी पीटीआई के कहने पर ही अब मुलतवी हो सकता है। पार्टी से उनको निकालने का एक अमल है, उस अमल को अगर मैं इस्तेमाल करता हूं, मैंने एक तरह से दरगुजर से काम लिया कि पार्टी में इंतशार ना पड़े। वो अकेली नहीं है, उसके पीछे पूरा एक गिरोह है। मेरे पीछे इतने बड़े हाथ नहीं है सर कि मैं खान साहब के अकाउंट से अपने लिए ट्वीटें करूं। आप सलमान अकरम राजा साहब से पूछे कि मेरे सेनेटर बनने के बाद क्या इमरान खान साहब के सामने उन्होंने मुझसे माफी नहीं मांगी थी? उन्होंने मुझसे माफी मांगी और उन्होंने कहा कि मिशाल छोटी बहन है, गलती हुई है, आइंदा ऐसे नहीं होगा। पीटीआई में इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। सलमान अकरम राजा और मिशाल यूसुफजई खुलकर आमने सामने एक दूसरे पर इल्जामात की बौछार। सलमान अकरम राजा ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मिशाल यूसुफजई अकेली नहीं, उनका ग्रुप है, हकीकत सामने आ जाएगी। मिशाल यूसुफजई को सेनेट से फारिग करने का इख्तियार नहीं, दरगुजर किया वरना पार्टी में इंतशार हो जाता। जिस बात को माजी में हवा दी गई मैं उसे हवा नहीं दूंगा। मुझे नहीं मालूम कि मिशाल यूसुफजई को सेनेटर किसने बनाया। मिशाल यूसुफजई का सलमान अकरम राजा को दो टूक जवाब, कहा कि मेरे पीछे इतने बड़े हाथ नहीं कि बानी पीटीआई के अकाउंट से अपने हक में ट्वीट्स कराऊं। सलमान अकरम राजा ने अडियाला जेल में बानी पीटीआई के सामने मुझसे माफी मांगी और कहा कि मिशाल छोटी बहन है, मुझसे गलती हुई। अगर सलमान अकरम राजा पार्टी से निकाल सकते हैं तो निकाल दें। अगर उन्होंने ऑडियो लीक का इल्जाम मुझ पर लगाया तो बहुत गलत बात है। शानदाना गुलजार का नाम लिए बगैर अलीमा खानम पर तनकीद, कहा कि उन्हें पार्टी चेयरपर्सन बनने की आग लगी हुई है। कुछ लोग खुद या अपने बेटों को पार्टी चेयरपर्सन बनाना चाहते हैं। वो लोग तहरीक इंसाफ में शामिल नहीं और पार्लियामेंट में भी नहीं हैं। दो ग्रुप चाहते हैं कि वो पार्टी पर कब्जा कर लें और बानी पीटीआई को माइनस कर दें। शानदाना गुलजार का पीटीआई रहनुमाओं पर करप्शन का भी इल्जाम। शानदाना ने सवाल किया कि कैदियों के लिए अमेरिका से आने वाले 50 करोड़ रुपए किसने खाए? अली बिन गंडापुर ने जो 40 करोड़ रुपए दिए वो कौन खा गया? 50 करोड़ रुपए का हिसाब कौन देगा? यतीमों के लिए दिए गए 40 करोड़ रुपए कहाँ गए?